तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके आगे की यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी की काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, शिक्षण विधि, और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे केवीएस के लिए। जिसने देखिए अगर आपने सीटेट क्लियर नहीं किया तो कोई बात ही नहीं, आप केवीएस के लिए एलिजिबल नहीं, बट अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है फिलहाल तो आप केवीएस डाल सकते हैं, आपको पता होगा। क्योंकि केवीएस में पेडागोजी का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, 60 मार्क्स, मतलब 180 में 1/3 पार्ट रहेगा केवल पेडागोजी का। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पहले तो आप सीटेट पर ध्यान दें अपना, क्योंकि अगली बार जब आएगी वैकेंसी तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। कुल्हड़ जानते हैं ना, चाय पीने का जो बर्तन होता है मिट्टी का, उसे कुल्हड़ कहते हैं। तो क्वेश्चन है, कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं और चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं। अब ये थीम दी गई है ईवीएस में, है ना, थिंग्स वी, जो यहाँ दिया गया चीज़ें हम जो बनाते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ का बनाना सिखाना चाहते हैं, मतलब सारे विद्यार्थियों को सिखाना चाहते हैं। तो आपने इनमें से कौन सा संसाधन का उपयोग करेंगे अगर उनको चाय कुल्हड़ बनाना सिखवाना है। सामुदायिक संसाधन का प्रयोग करेंगे, तकनीकी संसाधन का प्रयोग करेंगे, मीडिया संसाधन का प्रयोग करेंगे, या फिर प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर तकनीकी और मीडिया से कोई दूर दूर तक मिट्टी का रिश्ता नहीं है। तो सामुदायिक संसाधन जो कि सबसे अच्छा माना जाएगा, ग्रुप में रहकर आप इसको सीख पाएंगे। बढ़ेंगे 77 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। विज्ञान के सर्वोत्तम वर्णन की बात कौन करता है। विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। विज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। देखो ज्ञान का निर्माण होता है विज्ञान में। विज्ञान संगठित ज्ञान सुव्यवस्थित है। विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई और गत्यात्मक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि विज्ञान का सर्वोत्तम ही हैं तो लगभग सही से सभी सही, बट सबसे अच्छा वर्णन अगर आप चूज़ करेंगे तो विज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। विज्ञान जो है ज्ञान की इकाई भी है और ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन बनेगा 2 नंबर। बढ़ेंगे नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, एक से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे 100%। तो एनसीएफ 2005 अकॉर्डिंग, इसके अनुसार जो है निम्न में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं, मतलब कौन से इसमें स्टेटमेंट जो ईवीएस के सीखने का वर्णन करते हैं। पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, या अधिगमकर्ता के बीच विचारों और कौशलों को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, या अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। तो यहाँ पर बी और डी पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर बी और डी तो पॉजिटिव हैं ही, बी और डी पहले आप चूज़ करेंगे किस में है। ठीक है, तो ए और थर्ड विकल्प आपका करेक्ट नहीं होगा वैसे भी। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन को चेक करके। तो ज्ञान के कौशलों को तो साझा करेंगे ही बच्चे आपस में, और यहाँ पर पर्यावरण से ज्ञान को और कौशल प्राप्ति करेंगे। ठीक है, प्रेषित जानकारी प्राप्त करने से रिलेटेड नहीं होगा। तो ए बी और डी मतलब 4 ऑप्शन यहाँ पर बनेगा करेक्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट 79 पर, निम्न में से कौन सा कथन जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, क्या क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या कौन करते हैं, ये पूछा गया है। पर्यावरण पढ़ाए जाने का वाला एक विषय है। यह कक्षा 1 से 5 के अध्ययन किया जाने वाला एक विषय बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 1 से 5 तक नहीं, बल्कि कक्षा 3, 4, 5 में पर्यावरण पढ़ाया जाता है। बालक में के परिवेश से संबंधित एक विषय है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन करेक्ट है, 3rd नंबर यहाँ पर। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, इन ईवीएस क्लास रीटा आस्क्स हर टीचर व्हाई शी इज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर टी फॉर गेस्ट वाइल हर ब्रदर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू सो। ईवीएस की क्लास में रीता पूछती है कि टीचर से कि मतलब चाय जो गेस्ट के लिए चाय बनाने के लिए उसी से कहा जाता है, उसी से उम्मीद की जाती है, बल्कि उसके ब्रदर से नहीं की जाती। इज दिस एन इशू रिलेटेड टू ईवीएस। तो ईवीएस में जो है यह इशू जो है किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहा है।
क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उसके मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है उसी से, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? नहीं। पहली बात तो ये बात करिए, यह हाँ है या फिर नहीं है, ये चीज़ क्लियर करना है। तो ये देखिए, पर्यावरण से संबंधित मुद्दा तो ये है ही पहली बात। अब यहाँ जो जेंडर रूढ़िवादिता की बात की जाती है, तो वो ऑप्शन आप, विद्यार्थी की सृजनात्मकता इसमें कोई संबंधित नहीं, रोजमर्रा के जीवन से कोई संबंधित नहीं है, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। तो यह समानता गैर भेदभाव से संबंधित है, तो यहाँ पर यह विकल्प सही रहेगा। जेंडर से पूछा गया है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। 81 क्वेश्चन नंबर है, जल संरक्षण को पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। अगर आप जल संरक्षण बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या सबसे उचित तरीका रहेगा? जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं, गीत इकट्ठे करने के लिए कहेंगे, या फिर जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर यह जल चर्चा करने के लिए कहा जल का उपयोग अधिक हो रहा है ये कहेंगे, या वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं इसका जल बजट बनाएं। तो जल बजट यहाँ पर ये एक्टिविटी से संबंधित ऑप्शन, पहली बात तो ये है, तो ये करेक्ट रहेगा। बजट जब बनाएंगे तो उससे उनको कंफर्म हो जाएगा कि कहाँ पर हम जल को फालतू में यूज़ कर रहे हैं। बढ़ेंगे 82 नंबर प्रश्न पर। शैक्षिक भ्रमण की बात की जा रही है। ईवीएस में भ्रमण का क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता। शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की ओर चींची आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है। मतलब अगर आप शैक्षिक भ्रमण करा रहे हैं और रात के दौरान जंगल में भ्रमण हो रहा है तो कोई चींची की आवाज़ आती है तो आकर्षित होकर पूछती है यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है यह सितारों के चमकने की आवाज़ है। तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह एक कीट की आवाज़ है, या फिर बताएंगे अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे, या इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षा में विद्यार्थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्वीकार करने की बात नहीं आगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जिज्ञासु हो रहे हैं। विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजें आवाज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ऐसा बच्चों को, अब 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो तीसरा चौथा बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन क्या कह रहे हैं, विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह कीट की आवाज़ है, या अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। तो पहले तो अन्य विद्यार्थियों से उनकी क्रियाओं को साझा करने के लिए कहेंगे, उसके बाद उस पर आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर बनेगा करेक्ट। देखिए 2 ऑप्शन तो आपके बहुत आसानी से एलिमिनेट होके कट हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। फिर हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं 2 कोई ऑप्शन में जो है डिसीजन लेने में थोड़ा मुश्किल रहता है। 83 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम, जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है उसमें दिए गए प्रयोगों के परिणाम क्या होते हैं? प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए, प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए परिणाम, जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। मतलब पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम, हाँ ये बिल्कुल सही, हमें उनके परिणाम नहीं देने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम परिणाम नहीं देंगे तो बच्चे खुद करके उस चीज़ को सीख पाएंगे। तो बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखने के लिए उसको चांसेस देंगे ताकि वो अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंच जाए। 84 नंबर है प्रश्न, आपके विद्यालय का बागवान विद्यार्थियों के बगीचे से खुशी पट्टियाँ इकट्ठी करता है। विद्यालय का जो बागवान है विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, मतलब आप एक शिक्षक अगर बन जाएं और वहाँ पर जो बागवान होता है जो कि पत्तियां इकट्ठा करके अलग करता है और वो पत्तियों को जलाने लगे तो उसकी शिकायत लेकर आता है बालक, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? विद्यार्थियों को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है, क्या यह सही नहीं सही है। विद्यार्थियों से जो है सूखी पत्तियां इकट्ठे करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। यह सही हो सकता है लेकिन आगे के ऑप्शन भी हम चेक करेंगे।
बागवान से जो है बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक के से कहेंगे कि वो इन समस्या को सुलझाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो हम यहाँ पर जो सबसे मजबूत विकल्प है वो सेकंड, क्योंकि पत्तियां जलेंगी भी नहीं और वो खाद के रूप में भी प्रयोग हो जाएंगी। दूसरा विकल्प यहाँ पर बनेगा सही। 85 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? कौन कौन हैं? विद्यार्थी जो है समूहों में कार्य करते हैं, या फिर विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं, या फिर अब यहाँ सहयोगात्मक अधिगम मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग की बात हो रही है। विद्यार्थी अपने जो है अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में ऐसी कन्फ्यूज़न ये दी गई है क्योंकि समूह में तो बालक कार्य करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग का आवश्यक जो है तत्व क्या है, तत्व पूछे गए हैं। तो उसमें एक दूसरे की सहायता बच्चे करते हैं और अपने समूह में सकारात्मक रूप से वो प्रतियोगिता भी करते हैं। ये दोनों सही रहेंगे। ऑप्शन सी और डी किस में है? थर्ड एंड फोर्थ। 86 में अगर हम बात करते हैं तो 86 में जो करेक्ट यहाँ पर बी सी डी करेक्ट रहेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको आप पढ़ेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन से कथन जो है रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट या कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? एक रचनावादी कक्षा कक्ष अध्यापक की भूमिका का वर्णन कौन कौन करता है? ऑप्शन है पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थी को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, यह बिल्कुल सही है, और प्रश्न करना तथा व्याख्या प्रश्न और विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। तो प्रेरित करना और ये जो ज्ञान निर्माण, ये दो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। एक रचनावादी शिक्षा उसमें तो बी और डी करेक्ट है, मतलब बी और डी अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 में ये करेक्ट है। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कथन पर्यावरण अध्ययन 1, जो कथन पर्यावरण अध्ययन 1 है विषय, मतलब कैसा विषय है? कथन पर्यावरण अध्ययन जो ईवीएस है वो कैसा विषय है? एकीकृत है, अनुशांसिक है? यह बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये एकीकृत विषय है, ठीक है। ये विकल्प एकीकृत, अगर पर्यावरण की कहीं बात है तो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होगा क्योंकि उसमें कई सारे सब्जेक्ट मिलकर पढ़ाए जाते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। घोंसले जो चिड़िया बनाते हैं उनकी बात कर रही है, और वह विद्यार्थियों के से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। और विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की सीट से गंदी हो रही है। तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया है, या फिर ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही रहेगा। अगला देख लेंगे, विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभिभावकों अभ्यारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसलों को अवलोकन के लिए कहेंगे। तो अवलोकन करने का कोई मतलब नहीं, जब एक्टिविटी के माध्यम से उनको ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो विकल्प यहाँ पर मजबूत बनेगा। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्यार्थियों के प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में बात की गई है। विद्यार्थियों के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया और इस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? तो सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, ट्रैफिक नियम का पालन करने की बात कही जा रही है, पर्यावरण के लिए चिंतित होना, या ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? देखिए ऑप्शन में दो दो चीज़ें दी गई हैं, जो कि पर्यावरण से चिंतित होना मतलब उपेक्षा कौन कर रहा है? उसका पिताजी, जो कि लाइट ऑफ होने पर भी
मतलब लाइट रेड होने पर भी जो है वो अपनी गाड़ी को ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो ये पर्यावरण के प्रति चिंतित होना एक चीज़ दर्शाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाने में, इसमें कोई वो नहीं है, ट्रैफिक नियम के पालन करने की बात है, कोई ट्रैफिक नियम नहीं है बल्कि एक पर्यावरण के प्रति सजगता होती है। ईंधन और पर्यावरण एक दूसरे से दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक रूल की बात नहीं करते, जबकि ये बात करते हैं पर्यावरण से सजगता की, कि हमें क्या रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है। तो इसका मतलब सी और डी रहेंगे करेक्ट। अगले वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। धन्यवाद।